2023 में पहली बार एग्जाम हुआ, तब से बच्चों के मन में ये चीज है कि यार अभी भी हम एग्जाम दे रहे हैं। अभी भी बच्चे कॉल करते हैं कि भैया हम सीटी का एग्जाम दे सकते हैं क्या। अरे तुम सीटी का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन तुम खुद सोचो कितने साल तक अटेम्प्ट करते रहोगे एग्जाम को। तुम्हारे एग्जामिनेशन में सीटें कितनी है? अगर मैं इस साल बात करूं तो 900 सीटें हैं तुम्हारे पास में। उन 900 सीटों में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे? 900 ही ना। सीटी का एग्जाम दे कितने रहे? 40,000 बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से 900 बच्चे हैं। तो अगर उसमें लिमिटेड सीट से ज्यादा अटेम्प्ट के बारे में मत सोचो। जिस बच्चे ने ईमानदारी से, अगर मैं बात करूं 2025 में एग्जाम दिया था, उसे देना चाहिए 2026 में एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली 2024 में अगर दिया है किसी ने, कोई और ऑप्शन नहीं है तो जा सकता है, अदरवाइज उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। तुम्हें पूरा कुछ अटेम्प्ट करना ही नहीं है। तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 सब्जेक्ट तुम हटा दो, तुम्हारा केमिस्ट्री और तुम्हारा फिजिक्स। अब बचा क्या तुम्हारे पास? बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश फ्री फोकट के सब्जेक्ट है। 2023 से लेकर 2025 3 साल एग्जाम हुआ है। इतने बेवकूफ सवाल पूछे जाते हैं, आप यही माना किसी बच्चे से पूछना जिसने एग्जाम दिया हो, या तुम में से भी अगर जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें रियलाइज है कि यार इंग्लिश और नर्सिंग तो इतना बेसिक, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड तो नाम का है, बायो पूछा जाता है उसमें। तो यानी बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट में तुम आराम से 60 में से 55 नंबर ला सकते हो। अब पीछे बचा हमारे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें अगर तुम तोड़ मरोड़ के भी करीब अगर 23 नंबर या 25 नंबर लेके आ गए, इसका मतलब तुम्हारा स्कोर हो जाएगा 90 के आसपास और परसेंटाइल चला जाएगा तुम्हारा 99 और तुम्हें मिल जाएगा एक गवर्नमेंट सीट। 5 महीने में सीटी एग्जाम को क्रैक करना है, और किस तरीके से क्रैक करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। भैया कर सकता हूं क्या? अच्छा भैया बोर्ड एग्जाम के साथ कर सकता हूं क्या? करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अच्छा स्कोप है क्या नर्सिंग में? मतलब हम जिस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले उनके परिणाम हमें परेशान कर रहे हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र MS BC नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका दोस्त, आपका साथी 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूँ। चाहे वो नीट हो, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, चाहे हम बात करें स्टेट BSc नर्सिंग हो, या फिर 2023 से MSCT का एग्जाम किया। आप 2025 तक देखिए बच्चों, करीब 750 ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जा चुके हैं। प्राइवेट के तो हर कॉलेजेस में आपको महाराष्ट्र नर्सिंग क्लास का बच्चा मिल जाएगा, आपके जय भैया का बच्चा मिल जाएगा। मैं चाहता हूं 2026 की सारी गवर्नमेंट सीटों पे हर बच्चा हमारे कोचिंग का हो, आपके जय भैया का हो। क्यों? क्योंकि हम वो क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज आपको दे रहे हैं जो कम से कम पढ़ना और क्वालिटी कंटेंट के साथ सेलेक्ट हो जाना बताती है। तो बात करेंगे 5 मंथ में ऐसी क्या चीजें हैं, और आपका सबसे बड़ा सवाल अभी भी क्या पॉसिबल है कि हम बोर्ड एग्जाम के साथ में सीटी एग्जाम को क्रैक कर जाएं। सबसे पहली चीज, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं जय अकेडमी फॉर नर्सिंग, ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन पे हर संडे करा रहा हूं फ्री टेस्ट। एवरी संडे आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है, तो आप जाओ फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करो। क्यों करना फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट? इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा खुद का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन लेवल, कि यार तुम्हारा लेवल कितना है। जो भी तुम्हारा मार्क्स आ रहा है उसको तुम एग्जाम ओरिएंटेड मान के चलो। दूसरी चीज, कोई भी डाउट हो तुम मुझे कॉल करो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, अगर बात नहीं कर सकते तो +91 जरूर लगाना 2235282888 के ऊपर। आप इसी के साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, बिकॉज इस टेलीग्राम पे मैं देने जा रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MS BSc नर्सिंग के स्पेशलाइज नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हैं। आपको प्रॉपर्ली मजा आएगा, जहां पे मैंने पूरे सब्जेक्ट को मुश्किल से 2-3 पेजेस के अंदर निपटा रखा है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी को लेके। हर साल बच्चा पूछता है कि भैया कितने अटेम्प्ट में BSc का एग्जाम हो जाएगा? अरे क्यों कितने अटेम्प्ट में हो जाएगा? जब आप 5 महीने में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, विद इन 5 मंथ आप अपने 5 सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। क्या सच में संभव है कि हम हमारे मेन सब्जेक्ट के अलावा 2 सब्जेक्ट जो एडिशनली हमको मिलते हैं उसके साथ हमारे एग्जाम को क्रैक कर पाए? हाँ, संभव है। जिस सब्जेक्ट से तुम्हें डर लगता है, नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है ही नहीं, ये फ्री फोकट के नंबर है। फ्री फोकट के क्यों है? इंग्लिश में तुम्हारे पास में करीब 19 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बेसिक्स पूछे जाते हैं तुमसे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड में तुम्हारे पास में कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर्स हैं जो, अगर मैं बात करूं, करीब देखा जाए 34 है। अदरवाइज अगर मैं इसको बड़े सेगमेंट में बांट दूं तो 8 चैप्टर्स हैं, और इन 8 चैप्टर्स में से लगभग क्वेश्चन सिमिलर लाइक बायोलॉजी ऐसा पूछा जाता है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपको स्कोर करवा सकती है मैक्सिमम PCB के अंदर, वो मैं बताने जा रहा हूं।
सबसे पहले थोड़ा एग्जाम के ओवरव्यू ले ले तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके उसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है और इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछी जाती है। हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन यानी 20 इंटू 5 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, इसका मतलब 100 मार्क्स। तो ये तो हमने फटाफट से समझ लिया एग्जाम के पेपर पैटर्न को। हाँ, हर सवाल सही करने पे 1 नंबर, लेकिन गलत करने पे कुछ नहीं कटेगा। ये प्लस पॉइंट है। इसकी वजह से हम हमारी स्ट्रेटेजीज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जहां अगर हम एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब 70% क्वेश्चन तो हमारे सही है। अब अगर हम ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से, तो हमारे पास में यहाँ 30% क्वेश्चन और सही हो जाएंगे और हमारा स्कोर फुल आउट ऑफ फुल आएगा। ऐसा लेके आ चुके हैं बच्चे, बताता हूं मैं। ये 2025 की बच्ची है श्रुति, आपको दिखाऊंगा मैं। 6,500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसका स्कोर देखो आप 99.99, 99.95, 99.93, 99.92, 99.91। और मैं ये चीज बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि करीब 750 प्लस ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट सीट पे और 156 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 97 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है। अब आप सोचो कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आप ही जैसे बच्चे हैं। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, उन्होंने कोई मंगल से नहीं आए हैं, वो कोई ऐसे एस्थेटिक माहौल में नहीं रहे हैं। जिन्होंने अपने आई बाबा की आंखों में सपना देखा है, उस सपने को लड़ने के लिए बस उन्होंने रातों को जागा है, तो वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गए हैं। सबसे पहली चीज, सेफेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें। 2-3 कैटेगरी के बच्चे हो गए। एक वो जो बैलेंस खेलता है, सेफ खेलता है, वो इजीली आपके एग्जाम में 90 ले आएगा। इजीली आपको इसी कैटेगरी में आना है। आप अपनी कैटेगरी को धीरे धीरे राइज कर जाओ, नंबर 1 से नंबर 2 पे शिफ्ट करो, नंबर 2 से नंबर 3 पे शिफ्ट करो। बस यही कैटेगरी में आपको जंप करता है। आप पहले एक्यूरेसी करना सीखो क्वेश्चंस को, तो आप 60-70% लेके आओगे। उस एक्यूरेसी में आप थोड़ा सा रिस्क लो अब, और किसको, क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करने का। तो गलत भी करोगे नो डाउट, लेकिन उसका स्कोर बढ़ेगा आपका। और फिर आपको आ जाना है सेफेस्ट जोन पे कि हाँ यार, अब एक्यूरेसी भी सही है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं सही अटेम्प्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो आप आराम से 85-90 ले आओगे, और इस स्कोर का मतलब है 97 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन 5 सब्जेक्ट में से इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आप ही मान के चलिए कि आपके 60 में से इजीली 55 नंबर लेके आ सकते हैं, आसानी से लेके आ सकते हो आप। इसके अलावा ये जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, इसमें 40 में से आप आसानी से 30 से 35 नंबर लेके आ सकते हो। मतलब मैं तो कहूँगा 35 इजीली लेके आए जा सकते हैं, बिकॉज इसका पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होता है, बहुत ज़्यादा लो लेवल होता है। रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं अगर आप करके जा रहे हो तो आप देखो यहाँ पे हमने काटा ही गया, 10 नंबर काटे हैं। हद से 15 नंबर काट लोगे, 85 फिर भी लेके आए जा सकते हो, आसानी से लेके आ सकते हो। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिजिक्स में कम से कम आप टारगेट रखें कि 15 नंबर लेके आओ, केमिस्ट्री में कम से कम 18 नंबर का टारगेट, बायो में 20 में से 20 ही लेके आना है अपने को, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 में से 20, इंग्लिश 20 में से 20, तब जाके आप सेफ जोन में आओगे। और वो सेफ जोन है आपकी 85 प्लस की। अक्सर बच्चे मुझसे पूछा करते हैं 85 क्या हमारा सेफ जोन है? यस, 85 इज योर सेफ जोन। आप अच्छा कॉलेज, आपको बेहतरीन कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब करना कैसे है, आपने तो बोल दिया। फिजिक्स में क्या करना है, आपको फॉर्मूले रिवाइज करने, टिप्स भी होने चाहिए। कल को मान लो कोई पूछ ले लेंस मेकर फॉर्मूला बताओ, फटाफट से। किसी ने मान लो पूछ लिया कि आपको मोशन इक्वेशन बता दो, फटाफट से फेंक के मार दो। कोई पूछ ले मान लो आपसे कि नहीं मुझे मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूलेज बता दो, इसमें वर्क आपका वर्क फंक्शन आता है, फटाफट से मार दिया। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन पूछ ले आपसे पोटेंशियल एनर्जी के साथ में, मार दिया। बस आप वेट करोगे एग्जामिनर कब पूछे और कब मैं उस पर फेंक के मारूं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। केमिस्ट्री में आप अपनी एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि भैया हमारे पास में एनसीईआरटी नहीं, हम तो एचएससी बोर्ड से, तो बहुत अच्छी बात है। भैया एचएससी बोर्ड हमें समझ में नहीं आता, हम प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वे में कोई बुक चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए बुक लॉन्च कर दी है। ये बुक्स आपको आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है यार। ये सारी चीजें आप सोचो, फिजिक्स में जी तोड़ मेहनत की है सर ने, 1.5 साल की मेहनत और 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ निकाला इसमें। आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पे बुक्स मिलेगी। ये इस बुक पे सेपरेटली मैंने वीडियो बना रखा है, जिसपे मैंने बुक्स आपको दिखाई है, अंदर से इसका कंटेंट दिखाया है कि कैसा कंटेंट है। सिमिलरली आपको केमिस्ट्री में एलटीएम सर ने बता रखा है पूरी की पूरी बुक के अंदर शानदार तरीके से। बॉटनी जूलॉजी सेगमेंट को मैंने अलग से कर रखा है प्रॉपर्ली। इसके अलावा आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड मिल रहा है, आपको इंग्लिश मिल रहा है। और अगर आप में से कोई बच्चा जो नागपुर एम्स के लिए फाइट करना चाह रहा है, उसके लिए मैंने स्पेशली ये बुक्स एम्स जीके के निकाल दी है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी किताबें 7 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कैसे क्या मिलने वाली है, आपके बैच में फ्री
कौन कौन सी किताबें? ये 7 किताबें आपको आपके बैच में फ्री मिलेगी। बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सारी बुक्स। अब अगर कोई बच्चा स्पेशली नहीं, मुझे तो सिर्फ बुक्स ही चाहिए भैया, मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाता हूँ, जाती हूँ, या मैं कहीं और कोचिंग पढ़ रहा हूँ, वहां से समझ में भी आ रहा है मेरे को, कोई इशू नहीं है मेरे को, आप बुक्स ले सकते हैं प्रॉपरली। अगर आप में से कोई बच्चा प्रॉपरली सारी बुक्स लेना चाहता है, वो सारी बुक्स ले सकता है। कोई नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बुक ही लेना चाहता है, वो अलग से ये बुक ले सकता है। नहीं भैया, हमें तो कंप्लीट पैकेज चाहिए, बिकॉज वो अच्छा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आपको वो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वो बुक्स कहाँ पे आपकी? सारी की सारी इसमें। यहाँ सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। बट भैया, आप जब बैच में फ्री दे रहे हो तो इसको अलग से क्यों दे रहा हूँ? यही तो समझदारी है उस बच्चे की, क्योंकि उसे पता है कि यार अगर एक चुनिंदा सिर्फ 300 का अमाउंट में एक्स्ट्रा दूं तो उससे मुझे मिल क्या रहा है? 250 टेस्ट मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये जो 2 एडिशनल सब्जेक्ट हैं, इन दोनों एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, इनकी टेस्ट सीरीज मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, और 3 बार जो मैं पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ा रहा हूं वो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, डीपीपी मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, एंड द सबसे बड़ा एडवांटेज, हर क्लास में भैया से डायरेक्ट बात करने का मौका मुझे मिल रहा है। तो एक गाइडेंस, एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह माहौल बन जाता है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो बायो के अंदर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रॉपर करो, क्योंकि मैं दे रहा हूं आपको 250 टेस्ट। आज पूरे इंडिया में इतने सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, टेस्ट नहीं दे रहा है। आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट अलग से होंगे, आपके इंग्लिश के टेस्ट अलग से होंगे, आपके जो जीके अगर आप तैयारी करो जीके के टेस्ट आपके अलग से होंगे। आप जो मॉक टेस्ट बच्चा देता क्यों नहीं है? डर, भैया सिलेबस ही पूरा नहीं है मेरा। तो अरे सिलेबस मैं कराऊंगा, टेस्ट के माध्यम से पूरा कराऊंगा, हर चैप्टर के टेस्ट होंगे। भैया फिजिक्स से डर लगता है, अरे फिजिक्स छोड़ो ना, गोली मारो, नहीं पढ़ना अपने को, मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा। सिर्फ बायो के टेस्ट, सिर्फ केमिस्ट्री के टेस्ट। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया ना, अब देंगे फिजिक्स के टेस्ट। तो इस तरीके से डिजाइन की है मैंने प्रॉपरली आपकी टेस्ट सीरीज को। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली ढंग से पढ़ते हैं, इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। तब जाके आपको आपका जेजे कॉलेज, आपका वीजे कॉलेज, ये उन्हीं को मिलेगा जो लगातार मेहनत करेंगे, जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे, जो रेगुलरिटीज के साथ मेहनत करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जिसको गोल नहीं दिख रहा है अपना, वो टारगेट कैसे अचीव करेगा? आपको आपका गोल दिखना चाहिए, भले ही वो एक प्राइवेट बेहतरीन कॉलेज क्यों ना हो, डीवाई पाटिल हो, टेना हो, शारदा हो, जो आपको अच्छा लगता है। नहीं भैया मुझे तो विद्या भारती में जाना है, वो मेरे घर के पास से अच्छा कॉलेज है, आप टारगेट करो उसको, डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। आप अपनी लाइफ में अर्जुन बनो अपनी लाइफ।